नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं पाइथन के इस वीडियो सीरीज में। आज हम सीखेंगे पाइथन में लिस्ट्स। एक डेटा साइंटिस्ट के रोल में आपको कई बार बहुत सारा डेटा एक साथ एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है, या एक साथ स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, या एक साथ उनको प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप अलग अलग डेटा पॉइंट लेके उसको इंडिविजुअली प्रोसेस करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, और कई बार तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा हमें प्रोसेस करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन डेटा का एक कलेक्शन बनाते हैं। तो लिस्ट ऐसा ही एक कलेक्शन है डेटा का। लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। लिस्ट जो पाइथन में होते हैं और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिस्ट में जो आइटम्स होते हैं वो सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। पाइथन में ये लिमिटेशन नहीं है। पाइथन में जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग डेटा टाइप्स के हो सकते हैं। लिस्ट हम क्यों क्रिएट करते हैं? लिस्ट हम क्रिएट करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, कि हमें बहुत ज्यादा डेटा पॉइंट एक साथ प्रोसेस करना है तो हम उनको एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे, और वो कलेक्शन का जो एक नाम होता है वो लिस्ट होता है। लिस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं? लिस्ट हम क्रिएट करते हैं, यहां आप देखेंगे मैंने सिंटैक्स दिया हुआ है। लिस्ट इज इक्वल टू आइटम्स जो उसके अंदर होंगे वो कॉमा सेपरेटेड होंगे। ये आइटम इंटीजर भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, और एक लिस्ट भी हो सकता है। तो ये अब अभी एग्जांपल में देखेंगे थोड़ी देर में कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन में। और अगर आप ये टाइप फंक्शन यूज करेंगे लिस्ट का तो आपको रिटर्न करेगा लिस्ट। तो आइए हम क्रिएट करते हैं पाइथन का एक लिस्ट और देखते हैं कैसे वो क्रिएट होता है और उसका कैसे टाइप निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास ये वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हैं, जो आपके घर का एरिया है, कि हॉल का एरिया 11.25 है, किचन का एरिया 18.0 है, लिविंग रूम का एरिया 20 है, बेडरूम का एरिया 10.75 है, बाथरूम का एरिया 9.5 है। तो हम एक लिस्ट ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा ये घर का एरिया है, तो हम फिर देते हैं इसको हाउस इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है, उसके अंदर आप या तो वैल्यू भी डायरेक्टली लिख सकते हैं 11.25 ऐसे करके, या हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं तो हम उसको यूज करेंगे और करेंगे हॉल, किचन, लिविंग रूम, बेडरूम एंड बाथरूम। अगर हम इसका टाइप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट टाइप हाउस, तो इसको हम रन करते हैं और ये आप देखेंगे आउटपुट हमें आया क्लास लिस्ट। तो हमारा जो हाउस लिस्ट है उसका टाइप लिस्ट है। अब इसके वैल्यूज हम प्रिंट करते हैं। ये मैंने स्पेस दे दिया ताकि प्रिंट होने वक्त हमें पता चले कि कहां पर कौन सा प्रिंट हो रहा है, थोड़ा इजी रहता है। प्रिंट हाउस। तो आप देखेंगे ये क्लास लिस्ट था, वो जो हमने यहाँ टाइप प्रिंट किया है उसके नीचे हमारा जो लिस्ट है वो प्रिंट हो गया है। हमने अभी तक सिंपल डेटा टाइप्स देखे थे, जैसे स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया, इंटीजर हो गया, या बुलियन हो गया। लिस्ट एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, या कंपाउंड डेटा टाइप भी बोलते हैं इसे हम। जैसा मैंने पहले बता रखा कि लिस्ट में सेम डेटा टाइप्स के हो सकते हैं वैल्यूज या आइटम्स, या उनका मिक्सचर भी हो सकता है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। हम एक लिस्ट और बना सकते हैं। रूम्स इज इक्वल टू, एक हो गया आपका हॉल, आपका ये हो सकता है किचन। ठीक है, मैं पूरे नहीं लिखता हूं, और यहां पर मैं स्टार्ट में डालते हैं।
यहाँ पर मैं डालता हूँ रूम्स। अभी हम प्रिंट करते हैं हाउस को, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, इसमें एक छोटा सा लिस्ट भी आ गया जिसमें हॉल और किचन है, और बाकी जो फ्लोट वैल्यूज थे वो इसके बाद प्रिंट हो रहे हैं। तो लिस्ट एक कंपाउंड डेटा टाइप है। कंपाउंड का मतलब ये हो गया, मतलब कि इसमें ये बेसिक नहीं रहा, इसमें आप अलग अलग डेटा टाइप्स मिक्स कर सकते हैं। एक लिस्ट में आप एक दूसरा लिस्ट भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ही लिस्ट डाला, यहाँ पर रूम्स, लेकिन और भी लिस्ट हो सकते हैं। जैसे ये रूम्स सही नहीं है एग्जाम्पल, यहाँ पर ये एक्चुअल में लिविंग रूम होता तो ज्यादा अच्छा रहता, राइट? बेडरूम होता और बाथरूम, अदर पार्ट्स, ये ऐसे हो सकता था, जिसमें हम हॉल डाल सकते हैं या फिर किचन साथ में डाल सकते हैं। और हम एक और ये डिफाइन करते हैं, यहाँ पर डालेंगे हम अदर पार्ट्स, और एरिया हम निकाल के एरिया करके एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें ये एरिया रहा सब, और हम ये एरिया है यहाँ एंड में ऐड करते हैं। अब इस लिस्ट को हम प्रिंट करते हैं। ये देखिए, लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम पहला लिस्ट है, दूसरा लिस्ट था हॉल और किचन का, तीसरा लिस्ट था हमारा एरिया। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट्स है। अब इसको जितना चाहे उतना कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जितना चाहे उतना सिंपल भी रख सकते हैं। अगर आपको लिस्ट का एक पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, अब आपको मान लीजिए बोला जाए कि हॉल का एरिया प्रिंट करना है, हॉल का एरिया एरियाज में से निकाल के प्रिंट करना है, तो आप इसका इंडेक्स जो है हॉल का वो यूज करके आप प्रिंट कर सकते हैं। पाइथन में जो इंडेक्स शुरू होता है लिस्ट में वो 0 से शुरू होता है। तो ये हॉल जो है इंडेक्स 0 है, किचन का एरिया इंडेक्स 1 है, लिविंग रूम का एरिया इंडेक्स 2 है, बेडरूम का 3 है और बाथरूम का इंडेक्स 4 है। तो हमें बोला गया था प्रिंट एरियाज का इंडेक्स 0, जो कि हॉल का एरिया है। प्रिंट हाउस में यहां से हटा देता हूं अभी के लिए, इसको हम रन करते हैं। ये देखिए 11.25 हमें आ गया। क्लीन करके रन करते हैं तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये 11.25 जो एरिया था वो आ गया। तो फिर से बताने के लिए, पाइथन में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है लिस्ट में, और आपको जो सा एलिमेंट चाहिए आप उसका इंडेक्स लेकर के वहां पर आप डाल सकते हैं प्रिंट करने के लिए। अभी तो हमारे ये सिंपल है लिस्ट, और इसमें बस 5 ही एलिमेंट हैं। कई बार बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और आपको आखिरी एलिमेंट पूछा जाए या फिर सेकंड लास्ट पूछा जाए, तो उस केस में आप वैसे भी प्रिंट कर सकते हैं। आपको अगर स्टार्ट से जाइएगा 0 से काउंट करते हुए तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर पीछे से आते हैं काउंट करते हुए तो वो इजी पड़ता है। तो पीछे से काउंट करते हैं तो ये -1 हो गया, -2 हो गया, ऐसे होता है। तो अगर हम बाथरूम का चाहिए एरिया तो हम डालेंगे -1, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है पीछे से, इसलिए -1 ये प्रिंट करेगा बाथरूम का एरिया, जो कि 9.5 है बाथरूम का एरिया। और अगर आपको एक रेंज बोला जाए प्रिंट करने के लिए तो आप क्या करेंगे, लिस्ट का स्टार्ट और एंड ऐसे आप देखिए ये कॉलन यूज करके हम करते हैं। तो आपको बोला जाए कि आप किचन, लिविंग रूम और बेडरूम का एरिया प्रिंट कीजिए, ये 3 चीजें, तो हम एक स्टार्ट और एंड देंगे। यहां पर स्टार्ट हो गया, किचन हो गया 1 और बेडरूम हो गया 1 2 3 या फिर -2। अभी देखिए मुझे थोड़ा मुश्किल पड़ गया स्टार्ट से काउंट करने के लिए, मुझे पड़ गया वही अगर मैं पीछे से काउंट करता बहुत जल्दी हो जाता। तो एक चीज ध्यान देना होता है, पाइथन में जब रेंज प्रिंट करते हैं स्टार्ट इंक्लूसिव होता है। इंक्लूसिव मतलब स्टार्ट इंडेक्स जो है वो एलिमेंट प्रिंट होगा।
लेकिन एंड एक्सक्लूसिव होता है, तो एंड जो होता है वो काउंट नहीं होता है, स्टार्ट वाला एलिमेंट काउंट होता है। तो जैसे इसमें अगर हमें बेडरूम तक प्रिंट करना है एरिया, तो हम अगर 0 1 2 3 देंगे तो हमें लगना चाहिए कि 1 दिए तो किचन का प्रिंट हुआ, हमें लगेगा कि 3 अगर देंगे 3 देंगे तो हमें बेडरूम तक प्रिंट करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बेडरूम तक नहीं, सिर्फ लिविंग रूम तक प्रिंट करेगा। मतलब बेडरूम का एरिया जो है वो इंक्लूसिव नहीं है। ये मैं रन करके दिखाता हूं। ये देखिए बस 2 ही आया, 18 एंड 20, जो लिविंग रूम तक आ गया। अगर हमें बेडरूम तक चाहिए था एरिया तो हमें यहाँ पर 4 डालना होता, या फिर अगर हम पीछे साइड से काउंट करते तो -1 ये बाथरूम का है तो उसके पहले तक ये प्रिंट करता। अभी हम ये देखिए प्रिंट करते हैं, ये 3 एलिमेंट्स प्रिंट हुए। अब इसको हम -1 करके भी देखते हैं, तो अभी देखिए ये तीनों प्रिंट हुआ प्रॉपरली। ये हमारा लिस्ट बहुत सिंपल है अभी, तो इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये प्रिंट हटा देते हैं और यहां डालते हैं हाउस इज इक्वल टू, सबसे पहले हम डालेंगे नाम जैसे लिविंग रूम, और लिविंग रूम का बगल में एरिया, फिर था हमारा बेडरूम, फिर बेडरूम का एरिया, फिर हमारा है बाथरूम और बाथरूम का एरिया, फिर है हॉल, हॉल का एरिया, और अंत में है किचन और किचन का एरिया। ये तीनों लिस्ट हम हटा देते हैं। अगर आपको बोला जाए कि बेडरूम और बेडरूम का एरिया लेकर के आप हॉल तक का एरिया प्रिंट करें, तो यहाँ पर आप देखिए आपको काउंट करना आगे से मुश्किल पड़ेगा ये हॉल का एरिया तक पहुंचने के लिए। आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है तो, लेकिन इजी तरीका क्या है, बेडरूम क्या है, इंडेक्स 2 है, 0 1 2, तो हम यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, ये हाउस हो गया है लिस्ट का नाम, इंडेक्स 2, और हमें हॉल का एरिया तक आना है। इसका इंडेक्स क्या है, इसके बाद वाले एलिमेंट का, किचन का, -1 -2, तो हम यहाँ डालेंगे -2, और ये हमें प्रॉपरली सब प्रिंट करना चाहिए। 10.75 हम इधर इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं ताकि ये इससे मैच हो जाए। हाँ, 10.75 9.5 और 11.25। तो हमने देखा कि एक लिस्ट में रेंज कैसे लाया जाए। कई बार हमें लिस्ट में सिर्फ गेट नहीं करना होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एलिमेंट्स रीड करने होते हैं, हमें उसमें एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं, एलिमेंट्स रिमूव करने होते हैं। तो ऐड करने के लिए हम देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। इसमें मान लीजिए आपको ऐड करना है, इस हाउस में क्या बचा, हमारे पास किचन हो गया है, बेडरूम, बाथरूम, लिविंग रूम, एक गराज ऐड करते हैं। तो गराज का एरिया हम कुछ भी डालेंगे, इसमें डालेंगे हाउस इज इक्वल टू हाउस प्लस स्ट्रिंग की तरह ही है बिल्कुल, ये यहां पर हम डालेंगे गराज एंड एरिया डाल देंगे 20। अब हम अगर हाउस को प्रिंट करेंगे तो हमें गराज भी आएगा उसमें, ये देखिए अंत में गराज आया। क्लीन करके प्रिंट करते हैं फिर से, तो ये अंत में गराज ऐड हो गया। तो ये ऐसे ऐड होता है। अगर आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एडिट करना है, जैसे हमने स्टार्ट में लिया कि लिविंग रूम का एरिया 20 है, अब किसी रीजन से ये गलत है, तो इसको अगर हम एडिट करना चाहेंगे तो इसको हम कैसे एडिट करेंगे, हम करेंगे हाउस, लिविंग रूम का जो एरिया का जो इंडेक्स है वो क्या है 1 इज इक्वल टू, हम ये डालते हैं 15। अब रन करके देखते हैं,
ये देखिए लिविंग रूम का एरिया हो गया 15। ये एक एलिमेंट एडिट करना हो तो ऐसे एडिट करते हैं, अगर एक से ज्यादा एडिट करना हो तो फिर रेंज की तरह कर लेंगे। अभी मान लीजिए हम बोलते हैं कि हॉल की जगह पर हम हॉल को बोलेंगे डाइनिंग हॉल, और डाइनिंग हॉल को एरिया जो है वो चेंज करेंगे। ये हाउस थोड़ा रिस्ट्रक्चर हो रहा है हमारा, तो इसके लिए ही ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो हॉल का इंडेक्स मुझे पीछे से इजी पड़ेगा, 1 2 3 4, सो -4। -4 से स्टार्ट करके 1 2, -2 के पहले तक जाना है। हमने सीखा था रेंज के लिए जो एंड होता है इंडेक्स वो एक्सक्लूसिव होता है। तो ये -4 से -2 तक गया, और इसको हम ऐसे डालेंगे, इसको हम बोल रहे हैं डाइनिंग हॉल, और इसका एरिया डाइनिंग हॉल का हम बना रहे हैं। ये जो 5 इधर घटा था लिविंग रूम से वो डाइनिंग हॉल में आ गया है। अभी हम प्रिंट करते हैं हाउस के पूरे एरियाज, तो हम देखते हैं क्या होता है। अभी आप यहाँ देखेंगे ये हॉल हमारा वैसे ही रह गया, लेकिन डाइनिंग हॉल आ गया हमारा किचन की जगह पर। इसका रीजन है हमने बाद में गराज इंसर्ट किया और हमने उसके इंडेक्स को काउंट करना भूल गए। तो फिर हम इसको ऐसे करेंगे, हम इसको आगे हम ऐसी गलती ना करें, तो अभी इसके लिए हम इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं और अब काउंट करते हैं। तो अब यह देखिए किचन की जगह पर रिप्लेस हो गया था डाइनिंग हॉल, तो हमारा इंडेक्स सही नहीं था। हमारा इंडेक्स होना चाहिए था -6 से -4। इस बार देखिए हॉल हमारा डाइनिंग हॉल से रिप्लेस हो गया है। फिर से रन करते हैं इसको, डाइनिंग हॉल से रिप्लेस होकर 15 हो गया। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार ऐसी गलतियां होती हैं सबसे, तो ये ध्यान देना होता है कि आपका लिस्ट कहाँ कैसे एडिट हो रहा है या ऐड हो रहा है या रिमूव हो रही है, इससे चीजें, तो इंडेक्स का ध्यान देना होता है। अभी हमने ऐड करना सीख लिया, हमने बीच के इंडेक्स को रिप्लेस करना सीख लिया, यहाँ तक कि एक ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंडेक्स की वैल्यू, एक एलिमेंट को, हमने रेंज ऑफ एलिमेंट्स को भी एडिट करना सीख लिया है। अब हमें रिमूव करना सीखना चाहिए। तो हम मान लीजिए हमारा हॉल डाइनिंग हॉल भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, हमारा हॉल को हटाना है। तो इसको क्या है, घर में कुछ रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, तो फिर हॉल को हटाएंगे। तो इसका इंडेक्स क्या है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। आगे से भी जा सकते, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आगे से ही जाते हैं। तो ये हो जाएगा डेल फंक्शन एक यूज होता है डिलीट करने के लिए, डेल हाउस। रिमूव क्या करना था, हमने काउंट किया था 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 6th एंड 7th एलिमेंट। तो हम सिर्फ 6 अगर रिमूव करना चाहेंगे तो देखिए 6 को सिर्फ रिमूव करते हैं तो हमारा हॉल का जो वो ये था वो चला जाएगा। रेंज का हम इसके बाद देखेंगे। तो ये देखिए बीच में से हॉल चला गया। अब हम हॉल का एरिया भी हटा देंगे, तो ये जाएगा 6 एंड 8, क्योंकि 8 इंक्लूसिव नहीं होगा, 6 और 7 जाएंगे सिर्फ इसमें। तो आप इसमें से देखते हैं जो हॉल का एरिया पहले दिख रहा था वो हॉल का एरिया भी चला गया। तो हमने देखा, हमने डेल फंक्शन यूज करके एलिमेंट्स को लिस्ट में से रिमूव किया। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन में कि अगर आपको मान लीजिए 6th एलिमेंट से लेकर के आखिरी एलिमेंट तक चाहिए, तो हम ये कॉलन दे करके पहले हम सिर्फ एक्सेस करते हैं, बाद में हम उसको डिलीट भी देख सकते हैं उस तरह से। तो हमें मान लीजिए प्रिंट करना है लिविंग रूम का छोड़ करके, लिविंग रूम और लिविंग रूम का एरिया छोड़ के पूरा पूरा लिस्ट प्रिंट करना है। तो हम इसको ऐसे प्रिंट करेंगे। बेडरूम का इंडेक्स क्या है, 2 है, 2 और कॉलन। अगर एंड ब्लैंक रहा इसका मतलब होता है एलिमेंट 2 से लेकर के आखिरी एलिमेंट तक प्रिंट करो। ये हमारा लिस्ट का नाम है हाउस। ये देखिए ये हमारा लिविंग रूम
हाउस का एरिया छोड़ के पूरा ये प्रिंट कर रहा है। ये हमारे दोनों है। अब सेम चीज हम ऐसे भी कर सकते हैं कि स्टार्ट से सारे एलिमेंट प्रिंट करो एक्सेप्ट लास्ट के 2 गराज का आइटम छोड़ के, यानी कि जो पुराना घर था उसके एरियाज प्रिंट कर दो, जो नया गराज ऐड हुआ उसको प्रिंट मत करो। तो फिर गराज का इंडेक्स है -2, तो अगर हम ये ऐसे -2 देंगे तो इसका मतलब होता है, अगर वो पहला स्टार्ट अगर ब्लैंक है, इसका मतलब होता है स्टार्ट प्रिंटिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, यानी कि लिस्ट के शुरुआत से सारे एलिमेंट्स प्रिंट करो, जो एंड है उसके पहले तक वाला। हम ये रन करते हैं क्लीन करके, तो आप ये देखेंगे लिविंग रूम से लेकर के किचन तक इसने प्रिंट किया। और सेम थिंग अगर आपने स्टार्ट और एंड दोनों ब्लैंक रखा तो फिर ये पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट कर देगा। और आप देखिए इसने पूरा लिस्ट प्रिंट कर दिया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपको बहुत बार इंटरव्यूज वगैरह में पूछते हैं लोग कि स्टार्ट से लेकर के हमें 4th एलिमेंट तक प्रिंट करना है, तो आप कैसे प्रिंट करोगे। तो एक्सपेक्टेशन होती है वहां पर, अगर आपने 0 से 4 डाला का वो भी तो सही है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हम जो ये रेंज यूज करके एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं, ये चीजें स्लाइसिंग एंड डाइसिंग कहलाती हैं। आपने ये, अगर आप पाइथन पहली बार सीख रहे हैं तो आपने ये टर्म्स बहुत सुना होगा कि डेटा को स्लाइस करना होता है, डाइस करना होता है। तो यही चीजें कहलाती हैं स्लाइसिंग एंड डाइसिंग। तो आप डेटा को क्या कर रहे हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, या फिर उनके पीसेस को निकाल छोटे छोटे पीस में करके उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या एडिट कर रहे हैं, या डिलीट कर रहे हैं। तो ये चीजें कहलाती है स्लाइसिंग एंड डाइसिंग ऑफ डेटा। एक कॉन्सेप्ट और है लिस्ट में कि आपके पास अगर एक लिस्ट हो और आप उसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे। आइए पाइथन में देखते हैं। ये हाउस है, हम इसकी कॉपी क्रिएट करके उसको एडिट करना चाहेंगे ताकि आपका एक हाउस 2 हो। किसी और ने आपसे आपका घर का प्लान मांगा और उसने अपने घर में गराज छोड़ के बाकी सब चीजें बना ली, तो फिर वो कैसे होगा। तो हम एक हाउस 2 एक लिस्ट बनाते हैं, नया लिस्ट, और जो हाउस का कॉपी है ये आपको लगेगा कि ये सही है, अरे वाह हम बहुत इजीली एक कॉपी बन गया। लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती है। जिनको पाइथन के बारे में पता है, पाइथन के लिस्ट के बारे में पता है, वो समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ये आपको गलती मैं दिखाता हूं। अभी क्या है कि हमारे पास लिस्ट था हाउस 2, हम हाउस 2 के एलिमेंट को एडिट करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, गराज रिमूव करते हैं, ठीक है। तो रिमूव करने का हमारा जो फंक्शन है वो डेल है। हम बोलते हैं डेल हाउस 2 में से गराज रिमूव कर दो। गराज रिमूव करने का एक तरीका यह है कि हम डालें -2 टू एंड, -2 टू एंड, ये रिमूव कर दो। और अभी हम प्रिंट करेंगे हाउस 2 एंड हाउस दोनों। तो हम देखेंगे कि क्या गलती हुई हमें हाउस 2 क्रिएट करने में। तो इसको मैं क्लीन करके प्रिंट करता हूं। पहले हमने हाउस 2 प्रिंट किया था, फिर हाउस प्रिंट किया था। अब हाउस 2 में तो ये प्रॉपरली डिलीट हो गया गराज, लेकिन ये हाउस वाले लिस्ट में से भी डिलीट हो गया। ये तो गड़बड़ हो गई है ना। तो फिर हमने जो लिस्ट क्रिएट किया है, जिस हिसाब से हाउस 2 हाउस की कॉपी बनाई है, वो गलत तरीके से बनाई है। इसका जो फंडामेंटल है, यानी कि जो रीजन है, वो ये है कि पाइथन में जब एक लिस्ट क्रिएट होता है, हम एक लिस्ट का नाम देते हैं और उसकी वैल्यूज देते हैं। तो वैल्यूज तो एक जगह स्टोर हो जाता है, लेकिन जो वेरिएबल नेम है, यानी कि लिस्ट का जो नाम है, वो उस लोकेशन का, लिस्ट के लोकेशन का मेमोरी एड्रेस जो है वो सेव करता है। तो वो उसकी वैल्यूज नहीं सेव करता है लिस्ट वाले वेरिएबल नेम में। तो इसको बाय रेफरेंस भी बोलते हैं, रेफरेंस टाइप भी बोलते हैं। आपको अगर कोई भी अगर लैंग्वेज का अगर आपको पता होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है इजीली। नहीं तो आप क्वेश्चंस पूछिए मुझे कमेंट में, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा।
तो जब हम एक असाइन करते हैं हाउस टू में हाउस, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हाउस वेरिएबल जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, हाउस टू भी उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो जब उस मेमोरी लोकेशन को जब पॉइंट कर रहा है, उसमें से हम कुछ वैल्यूज हटा देते हैं, तो वो हाउस भी उसी को पॉइंट कर रहा है, तो वो वैल्यूज हाउस के लिए भी हट जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी पर्सन ए का अपार्टमेंट नंबर है 101 और पर्सन बी को भी हम 101 की तरफ ही पॉइंट कर देते हैं, उसका भी अपार्टमेंट नंबर 101 है। अपार्टमेंट नंबर 101 में जो भी चेंज आएगा वो हम पर्सन बी के लिए भले ही कर रहे हो कि पर्सन बी को एक नया बेड चाहिए, तो पर्सन 1 के अपार्टमेंट में भी तो नया बेड आ गया। ये वही प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हमें ये नहीं करना था, हमें तो बिल्कुल एक नया अपार्टमेंट असाइन करना था पर्सन बी को। तो हम वो कैसे करते हैं? हम उसके लिए दो तरीके हैं। एक लिस्ट करके एक फंक्शन है, हम वो यूज कर सकते हैं। तो हमने ये लिस्ट फंक्शन यूज करके हाउस 2 डिक्लेयर किया। अब हम एक नया हाउस 3 डिक्लेयर करेंगे जिसमें हॉल और हॉल का एरिया नहीं होगा। तो हम इसको रेंज यूज करके डिक्लेयर करेंगे। हाउस रेंज का हम पहले पूरा का पूरा ले लेते हैं और उसके बाद फिर डिलीट करेंगे। हम हाउस 3 से डेल हाउस 3 इससे डिलीट करना है। इसका इंडेक्स क्या है? हॉल का और हॉल के एरिया का 0 1 2 3 4 5 6 और 7 डिलीट करना है। तो इंडेक्स 6 to 8 आ गया, क्योंकि 8 इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है। हम ये हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3 प्रॉपर तरीके से प्रिंट करते हैं। ये डिलीट करके फिर प्रिंट करके प्रिंट करते हैं। ये देखिए हाउस में पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट हुआ। हाउस 2 में से हमारा गराज गायब है और हाउस 3 में से हॉल गायब है। तो लिस्ट जब कॉपी करना होता है तो दो तरीके होते हैं, या तो आप लिस्ट फंक्शन यूज कीजिए या फिर आप पूरा रेंज यूज कीजिए। डायरेक्टली कॉपी कीजिएगा तो फिर वो गड़बड़ कर देगा। तो ये थे लिस्ट्स पाइथन में। आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरे ट्यूटोरियल्स कैसे लग रहे हैं, प्लीज कमेंट्स में लिखें और सब्सक्राइब करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू।